मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टी खरीदने के मुहूर्त के बारे में। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त जो भी मार्च 2025 में पड़ने वाले हैं उसकी विस्तृत चर्चा हम इस एक ही वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों प्रॉपर्टी आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी की खेती योग्य जमीन हो सकती है, कोई घर बनाने के लिए जमीन खरीद सकता है। ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदने का क्या मुहूर्त होना चाहिए उसी की चर्चा हम इसे एक वीडियो में करने वाले हैं। कोई बने बनाया फ्लैट खरीद सकता है, कोई बना बनाया घर खरीद सकता है। जब भी हम इस प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारे मन में एक ही बात चलती है कि इस प्रॉपर्टी का उपभोग हम तो कर ही पाए, हमारे बेटे पोते और उनके बेटे पोते भी कर पाए, किसी भी प्रकार का लफड़ा इस जमीन में इस प्रॉपर्टी में ना हो, इस घर में हम सुकून के साथ अच्छे से रह पाए। तो जब इतनी अच्छी कामना है तो एक अच्छे मुहूर्त में उसकी रजिस्ट्री भी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। आपको मैं मुहूर्त बताऊं इससे पहले यह जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में बिल्कुल भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे। तो आइए पहले वो नोट कर लीजिए आप। वार में दो ही वार वर्जित हैं, शनिवार और मंगलवार, जिस दिन आपको प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। दूसरा राहु काल हर रोज ही आता है। जैसे मान लीजिए अमुक दिन मैंने भी आपको पूरे दिन का मुहूर्त बताया है, लेकिन उसमें राहु काल भी आएगा। राहु काल में आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ना करा लें, इसका जरूर ध्यान रखें। तीसरा भद्रा यानी कि विष्टिकरण जब जब आए तब तब भी आपको प्रॉपर्टी नहीं रजिस्ट्री कराना चाहिए। भद्रा और राहु काल दोनों की जानकारी आपको एक दिन पहले ही पंचांग के वीडियो में हमारे चैनल पर मिल जाती है। जैसे कल का पंचांग आज ही शाम में 4 बजे अपलोड होगा, वहां पे आप जान सकते हैं कल भद्रा है या नहीं है और राहु काल का समय क्या रहने वाला है। चौथा, जब आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो भी आपको उस दिन प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा पंचक में भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदा जाता है, लेकिन किसी किसी पंचक में खरीदा भी जाता है। किस पंचक में खरीदना है और किस पंचक में नहीं खरीदना है, इसकी जो भी इस विषय में फैसला लेंगे वो आपके एस्ट्रोलॉजर लेंगे, आप नहीं लेंगे। आपको मोटा मोटा यही समझना है कि पंचक में हमें नहीं खरीदना है। बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के सलाह से कभी भी पंचक में प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। लगे हाथों आइए नोट करिए, मार्च में पंचक कब से कब तक रहेगा। मार्च में मास के आरंभ से ही पंचक चला आ रहा है और पंचक की समाप्ति होगी सोमवार 3 मार्च 2025 को दिन के 10:05 पे। और दूसरा पंचक आरंभ होगा बुधवार 26 मार्च को दिन के 11:43 से और इसकी समाप्ति होगी रविवार 30 मार्च 2025 को शाम के 6:14 पे। तो इस बार 2 बार पंचक पड़ रहा है। इसमें भी आपको बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के सलाह के प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। मार्च में कुल 5 प्रॉपर्टी खरीदने के मुहूर्त बन रहे हैं। अगर आपको ये मुहूर्त सूट ना करे या आप चाहते हैं अपनी राशि के अनुसार, जिले राज्य के अनुसार राहु काल वगैरह को छांटते हुए एक अच्छा मुहूर्त अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे अपनी सुविधा के अनुसार निकलवाना, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रॉपर्टी मुहूर्त ऐसा लिखना है। हमारी तरफ से एक आपको मैसेज आता है, उसमें डिटेल रहती है क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा से जमा कराकर अपने लिए आप व्यक्तिगत तौर पे प्रॉपर्टी मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आइए अब मुहूर्त नोट करिए। सबसे पहला मुहूर्त जो बनेगा वो बनेगा शुक्रवार 7 मार्च 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः अष्टमी और नवमी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः मृगशिरा और आद्रा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्य उदय से लेकर दिन के 1:06 तक, अर्थात जब से आपके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुले तब से लेकर 1:06 तक आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। राहु काल का ध्यान रख लीजिएगा और अपनी चंद्रमा की स्थिति अपनी राशि से जरूर ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा बुधवार 19 मार्च 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः पंचमी और षष्ठी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः विशाखा और अनुराधा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्य उदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुला है इस दिन रजिस्ट्री कराया जा सकता है। 2 चीजों का ध्यान रखना है, राहु काल का ध्यान और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान। तीसरा जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा गुरुवार 20 मार्च 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः षष्ठी और सप्तमी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः अनुराधा और ज्येष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्य उदय से लेकर रात्रि के 7:49 तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहे इस दिन भी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। 2 चीजों का ध्यान यहाँ भी रखना है आपको, राहु काल की स्थिति का ध्यान और अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान। चौथे, 8वें या 12वें भाव में ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा।
चौथा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 27 मार्च 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः त्रयोदशी और चतुर्दशी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्य उदय से लेकर रात्रि के 8:39 तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहे इस दिन भी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। यहाँ भी आपको दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है, राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान और अपने राहु काल का ध्यान। पांचवा और इस माह का जो अंतिम शुभ मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है शुक्रवार 28 मार्च 2025 को। इस दिन तिथि क्रमशः चतुर्दशी और अमावस्या रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः पूर्व भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 7:40 से लेकर रात्रि के 9:17 तक, अर्थात मोटा मोटा जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री इस दिन करा सकते हैं। दोनों चीजों का ध्यान यहां भी रखेंगे, हम राहु काल का ध्यान जरूर रख लेंगे और चंद्रमा से अपनी राशि की स्थिति का ध्यान जरूर रख लेंगे। तो यहां पे मैंने 5 शुभ मुहूर्त बताए आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अगर आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त जानना तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपर्टी मुहूर्त। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणाशि जमा कराकर आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर अपनी सुविधा के अनुसार मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।